डियर फ्रेंड्स, अभी जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा पैसिव वॉइस विथ क्वेश्चंस, पैसिव सेंटेंस विथ WH वर्ड्स। मतलब कि वैसे सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हों, ठीक है, उसका पैसिव जो है हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, ये जो इंट्रोगेटिव मार्क है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है बिना WH वाले का होता है कि सबसे पहले आप रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग में रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बन सकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब का फॉर्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब वी विल अप्लाई द वर्ब फॉर्म। अगर हैज है तो V3 आएगा, डिड है तो V1 आएगा, डू है तो V1 आएगा। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म को रखेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, या अदर वर्ड्स रखते हैं। कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसको कहते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से मैं सेंटेंस स्टार्ट करूँ और यहाँ पर लिखूँ आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हैं, तो अब क्या होगा, इसका आंसर या तो यस होगा, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आप ये नहीं कि अपना नाम यहाँ पर बोल देंगे, ठीक है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा वो इंट्रोगेटिव होगा, यस नो वाला, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। और एक होता है WH वर्ड, जिसमें स्टार्टिंग होता है WH वर्ड से। WH वर्ड को आप स्टार्टिंग में रखते हैं, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, दो तरह का है, इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, और इसका आंसर यस नो में नहीं होता है। इसका आंसर जो है कोई बड़ा सा रीजन हो सकता है, ठीक है, कोई नाम हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है, कोई मैनर हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूँ वाट, WH से स्टार्ट हुआ, वाट इज़ योर नेम, तो अब आप यहाँ पर यस या नो नहीं कह सकते हैं। वाट इज़ योर नेम, यस नहीं होगा, नो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम बताएंगे। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव। अब कैसे इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, ये देखिए। एक बात जो है आप अपने दिमाग में गांठ बांध लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव हमेशा इंट्रोगेटिव ही होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंट्रोगेटिव ही होगा। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसको WH स्टार्ट करके ही पैसिव में चेंज करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है डज ही टीच यू, ठीक है। क्वेश्चन है डज ही टीच यू, इसको पैसिव में चेंज करना है। देखिए, डज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सारे जो हैं 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो डज भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। आप सबसे पहले ये पता करने की कोशिश कीजिए ये कौन टेंस में है। तो डू या डज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये डज क्या है, V5 लगा हुआ है, और V5 का पैसिव जो है वो होता है इज, एम, आर प्लस V3। मैंने इसका एक और भी वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि V5 जो है, ठीक है, उसको V3 में चेंज करके एक हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ करते हैं। लड़की को दुल्हन बना के उसके भाई को साथ में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने
पढ़ाया है एक वीडियो में, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है, ये V5 है, इज MR लगेगा, शुरू में ही लगेगा, ठीक है। किसको रखेंगे, ये यू है, यू जो है वो स्टार्टिंग में आएगा और ही जो है आपका लास्ट में जाएगा। तो ही जो है वो बनेगा आपका बाई हिम और यू आएगा स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पर इज MR से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे आर, यू के अकॉर्डिंग आर होगा, आर यू, ठीक है। ही तो उधर चला गया। अब टीच है, टीच क्या है, V1 है, तो V1 है या V2 है या V3 है, कोई भी फॉर्म है, V3 में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउट, आर यू टाउट बाई हिम, ये जो है आपका पैसिव बन गया। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। डिड ही कंप्लीट द वर्क, डिड ही कंप्लीट द वर्क, ही जो है वो क्या होगा, बाई हिम में चेंज होगा, लास्ट में आ जाएगा। द वर्क जो है वो स्टार्टिंग में आएगा। और ये डिड है, डिड क्या होता है, V2, और V2 का पैसिव होता है वाज या वेयर प्लस V3। तो आपको या तो वाज रखना होगा या वेयर रखना होगा। तो वर्क के अकॉर्डिंग, ये जो वर्क है यहाँ पर आएगा, तो वर्क के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे वाज द वर्क, और ये कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीटेड में आप इसको चेंज कर देंगे, V3 बना देंगे, वाज के साथ V3, ठीक है। V2 का पैसिव यही होता है, वाज प्लस V3। तो वाज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम, ये जो है पैसिव बना आपका। चलिए एक और देखते हैं। वेयर दे नॉट हेल्पिंग यू, वेयर दे नॉट हेल्पिंग यू, पैसिव बनाना है, यू को ले आएंगे स्टार्टिंग में, शुरू में लाएंगे। वेयर है और V4 है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। कौन से कॉन्टिन्यूअस टेंस में है उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग है आपका V4 और V4 का पैसिव बनता है बीइंग प्लस V3। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि बीइंग के साथ V3 बनता है V4 का पैसिव। चलिए वेयर है, यू को इधर लाएंगे तो वेयर ही रह जाएगा, वेयर यू लिखेंगे इसको, वेयर यू। नॉट है, नॉट लिखेंगे वेयर यू नॉट, और V4 है, इसका लिखेंगे बीइंग प्लस V3, यानी कि बीइंग हेल्प्ड बाय, दे जो है ये लास्ट में आएगा, बाय देम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा, वेयर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। चलिए 4 नंबर देखते हैं। हैड ही नॉट वार्नड यू, हैड ही नॉट वार्नड यू। चलिए पैसिव बनाना है, हैड है तो हैड का हैड ही रहेगा, ये हैड के साथ V3 लगा हुआ है, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे, जो भी टेंस में होता है उसको उसी टेंस में बनाते हैं। तो हैड है तो हैड होगा, यू को यहाँ पर लाएंगे, आप यू ही लिखेंगे। नॉट है तो नॉट ही होगा, वांड है V3 इसका वांड ही रहेगा, और ही का यहाँ पर ही है, ठीक है, इसको आप यहाँ ले आएंगे, बाय हिम लिखेंगे। हैड यू नॉट वांड बाय हिम, इस तरह से जो है आपका पैसिव बनता है। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सारे पैसिव हैं। देखिए डज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसके बाद फिर हैड हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी यहाँ पे वेयर हेल्पिंग वर्ब था और ये हैड, ठीक है, मतलब कि ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होने वाले हैं। और WH वाले केस में भी सेम ही होगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग में WH वाले वर्ड्स को पुट कर देंगे। अगर वाट है तो वाट तो होगा भी नहीं, अगर वाट है तो वाट, हाउ है तो हाउ, वेयर है तो वेयर, जो भी होगा आपका WH वर्ड, ठीक है, वेयर शायद नहीं होगा, वेयर वाट वेयर ये जो है हो भी सकता है, ठीक है, वाट भी होगा वेयर भी होगा। तो जो भी होगा WH वर्ड, सिर्फ हु नहीं होगा, हु के अलावे, ठीक है, हु के अलावे जो भी वर्ड्स होंगे WH वर्ड्स, उसको आप उसी तरह से पुट करेंगे। अगर वाट है तो वाट, हाउ है तो हाउ, वाई है तो वाई, वेयर है तो वेयर,
ठीक है, और हु रहेगा तो उसको हम बाई होम में चेंज कर देंगे। हु के रहने पर बाई होम, बाकी WH वर्ड जो है वैसे ही रहेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हाट डज सी इट, व्हाट डज सी इट। अब इसका जो है पैसिव चेंज करना है। व्हाट डज सी इट, तो व्हाट है तो आप व्हाट रखेंगे स्टार्टिंग में। डज क्या है, V5 है, इज MR के साथ V3 लगाना होगा, तो इट है। व्हाट इज इटेन, व्हाट इज इटेन, सी को क्या लिख देंगे, बाई हर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका नहीं था, ठीक है। जैसे रहता है ए मैंगो, ठीक है, ए बुक, यू, मी, हिम, तो ये सारे ऑब्जेक्ट वाली पार्ट जो है यहाँ पर नहीं है। सी के बाद इट है, ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो आप इसी तरह से बनाएंगे, व्हाट इज इटन बाई हर। एक और देखते हैं, सेकंड, हाउ विल यू हेल्प अस, हाउ विल यू हेल्प अस। अभी यहाँ पे अस है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के आप इधर लाएंगे, हाउ है तो पहले उसको हाउ का हाउ ही रखेंगे। अस को जब यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा, वी होगा, और वी के साथ यहाँ सेल का इस्तेमाल करना होगा। हाउ सेल वी बी, हेल्प का V3 हेल्प्ड, और ये यू जो है वो आपका लास्ट में आएगा बाई यू। हाउ शैल वी बी हेल्प्ड बाई यू। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बी मैंने क्यों लिख दिया, ठीक है, तो बी इसलिए मैंने लिखा कि शैल और विल, शैल विल है, कैन है, कुड है, मे होता है, माइट होता है, जो भी मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, मॉडल MODAL मॉडल वर्ब है जो है, कितने मॉडल वर्ब होते हैं, 13 मॉडल वर्ब होते हैं, 11 जो है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो मॉडल के बाद हमेशा बी का इस्तेमाल किया जाता है जब पैसिव बनाते हैं, तो विल क्या है, मॉडल है, तो इसलिए इसके बाद बी का इस्तेमाल यहाँ पे मैंने किया है। एक क्वेश्चन हु से ले लेते हैं, ठीक है, हु हैज़ डिसीव्ड यू, हु हैज़ डिसीव्ड यू, किसने तुम्हें ठगा है। अब बनाना इसका पैसिव, तो हु का लिखते हैं बाई होम, ठीक है, हैज़ है तो हैज़, या हैज़ के साथ क्या एक होता है उसका, एक हैव भी होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है हैज़ हैव। तो यू को जब यहाँ लाएंगे शुरू में, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको हैव, बाई होम हैव यू। देखिए हैज़ के साथ V3 है, और ये वाली V3 का पैसिव बनता है बिन प्लस V3, तो बिन लिखेंगे और रिसीव्ड, ठीक है, यही होगा। बाय होम हैव यू बीन डिसीव्ड, और क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और देखते हैं, हु इज सॉल्विंग दिस, हु इज सॉल्विंग दिस, इसका भी होगा बाई होम, दिस इधर आएगा, इज है तो इज ही होगा, क्योंकि दिस के साथ इज ही लगता है। बाय होम इज दिस, और सॉल्विंग V4 है, इसका पैसिव होगा बीइंग प्लस सॉल्व्ड, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बाय होम इज दिस बीइंग सॉल्व्ड। इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं, ठीक है, कि हु के पहले कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया जाता है, हु के पहले कोई प्रीपोजिशन आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, और हुम के पहले प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। हुम के पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस हुम होता है, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु नहीं होता है। अगर आप हु का इस्तेमाल करते हैं और आपको प्रीपोजिशन लगाने का मन है, तो आप उस प्रीपोजिशन को लास्ट में रखिए, ठीक है, हु के पहले नहीं, हु के लास्ट में रखेंगे, ठीक है,
और उसके बाद आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर मन है आपको कि हु इज़ सॉल्विंग दिस, इसको आप हु से ही बनाएं, तो क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर हु रखेंगे तो बाई हु गलत हो गया, प्रीपोजिशन के साथ हु नहीं लगता है, और बाई मैंने यहाँ लगा रखा है, तो क्या होगा, अब इस बाई को उठा करके सबसे अंत में कर देंगे, ठीक है, लास्ट में कर देंगे यहाँ पे, हु इज़ दिस बीइंग सॉल्व्ड बाई। अब जो है यहाँ पे बाई लगाने से लास्ट में आपका सही हो गया। बाई हुम हैव यू बीन डिसीव्ड, अगर आपका मर्जी है, ठीक है, कि आप इसको हु से ही बनाएं, तो आप बिल्कुल हु रखें, ठीक है, लेकिन हु के साथ प्रीपोजिशन तो लगता नहीं है, तो जब आप यहाँ हु रखेंगे तो आपका प्रीपोजिशन बाई जो है वो लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंस को बना सकते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, WH वाला और बिना WH वाला भी, यस नो वाला भी, उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वॉइस की तीसरी पार्ट है, मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी पहले भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।